थ्रू का मैंने क्या बताया था, जो वर्ड को बीच में से काट देगी। ऑल कैप्स वाला जो है वो क्या करेगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देगा फॉन्ट। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो Ctrl+Z प्रेस कर दो। तो हमारा हो गया फॉन्ट वाले टैब का कि कैसे हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं एमएस वर्ड में कि क्या सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फॉन्ट ग्रुप में देखा था कि कैसे हम लोग फर्दर और भी चेंजेस कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप का डायलॉग बॉक्स के जरिए भी। तो इसमें हम लोग फर्दर आज देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है थोड़ा सा फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड एज वेल एज अदर ग्रुप से रिलेटेड। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अगेन फॉन्ट ग्रुप वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना है एंड उसमें जो ऑप्शंस है उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप लोग अगर चाहो तो साथ के साथ, जैसे मैं प्रैक्टिकल करवा रही हूँ, आप साथ के साथ ही उसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और अगर कहीं पे आपको डाउट आ रहा है, कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि फॉन्ट ग्रुप का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो रखा है। अब अगेन आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉन्ट ग्रुप जो है, अगर आपको उसको यूज करना है, फॉन्ट ग्रुप में से कोई सा भी आपको ऑप्शन यूज करना है, तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, इसमें भी इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको करते हैं बंद। और यहाँ पे आपको कोई भी अगर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये फॉसिल फ्यूल्स वाला मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। फॉसिल फ्यूल सिर्फ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे करना है इसमें चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ड में चेंजेस करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। तो इसके लिए Ctrl+D प्रेस करोगे एंड इसमें क्या करना है कि इसमें जैसे सपोज आपको लाइक इफेक्ट्स डालने हैं, कैसे स्ट्राइक थ्रू लगाना है। स्ट्राइक थ्रू का मैंने क्या बताया था कि ये क्या करे, वर्ड को बीच में से काट देगा, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू अगर देते हो तो उसमें आपको टिक लगाना है। अगर ये नहीं चाहिए अनटिक कर दो। अगर डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है तो डबल स्ट्राइक थ्रू लगाओ। तो यहाँ पे 2 लाइन्स आ जाएंगी जो वर्ड को बीच में से काट देगी। नहीं चाहिए तो अनटिक कर दो। सुपरस्क्रिप्ट के हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, बट अब ऐसे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो तो हमारे सुपरस्क्रिप्ट हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या बताया था, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट हमारे कहाँ पे यूज होता है, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हैं या कोई भी केमिकल इक्वेशंस वगैरह लिख रहे हैं, तब हमें सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट वगैरह यूज करना होता है। तो उस हिसाब से आपको इनका यूज करना है। अब स्मॉल कैप्स है तो स्मॉल कैप्स के हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल कैप्स पे अगर टिक लगाओगे तो इसमें क्या होगा, अपने आप से कैपिटल में दे देगा। अब इसको अनटिक कर दो। अब यहाँ पे क्या है, ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब हो गया कि ये अगेन हमें देगा पूरे कैपिटल में ही देगा, बट इसमें फर्क है स्मॉल वाले और इस वाले में। स्मॉल वाले में क्या होगा, ये थोड़ा सा साइज छोटा कर देगा, ठीक है, फॉन्ट का। और ऑल कैप्स वाला जो है वो क्या करेगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देगा फॉन्ट का, ठीक है। तो जैसे अगर ऑल कैप्स वाला लगाते हैं, पहले मैं ऑल कैप्स वाला लगा के दिखा देती हूँ कैसे ये चेंजेस आएगा। आपको ऐसे नीचे प्रीव्यू में यहाँ पे दिख रहा होगा, बट स्टिल हम लोग यूज करते हैं इसको सेंटेंस में। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करो तो आप देख रहे होगे कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कैपिटल में आ रहा है, थोड़ा सा फैला हुआ है कैरेक्टर्स। अगेन आपको यूज करना है तो Ctrl+D करो, या फिर यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है डाउन एरो, इस पे आप क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद अब जैसे स्मॉल कैप्स देना है, स्मॉल कैप्स वाले चूज करो और ओके पे क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो साइज जो है फॉसिल फेस का थोड़ा सा कम हो गया है और जो कैरेक्टर्स है काफी ज्यादा नियर बाय आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो Ctrl+Z प्रेस कर दो, ठीक। तो अपने आप से जो प्रीवियस जो टेक्स्ट था, प्रीवियस जो इफेक्ट था, उसके हिसाब से यहाँ पे शो कर देगा। अगेन Ctrl+D प्रेस करोगे, यहाँ पे हमें दिया है हिडन। अगर आपको हिडन पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो क्या हुआ, जो वर्ड था वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो हम इस तरह से वर्ड को हाइड भी करवा सकते हो। तो अंडू कर दो, ठीक है। अंडू करने से क्या है, जो ऑप्शन आपने चूज किया था वो यहाँ पे हट चुका है। ये तो हमारा हो गया फॉन्ट वाले टैब का कि कैसे हम लोग फॉन्ट टैब को यूज करके इसमें जो वेरियस ऑप्शन दिए हैं कैसे उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपको अनलाइन करना है एंड अनलाइन करके यहाँ पे चूज करना है इस वर्ड को, सिर्फ और सिर्फ अनलाइन करना है, तो अनलाइन का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप यहाँ से अनलाइन का कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। जैसे ये वाला मैंने चूज किया हुआ है एंड इसका जो कलर है वो अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो भी आपको कलर देना है वो मूव कलर में जाके भी आप ले सकते हो, या कस्टम वाले में जो शेड्स वाले यहाँ पे बेस टाइप के दिए आप उसमें से कोई सा भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश काइंड ऑफ यहाँ पे कलर लिया है, ओके पे क्लिक किया एंड अगेन ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे होगे थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप के यहाँ पे आ रहा है अनलाइन, ठीक है। तो ऐसे जगह आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अनलाइन करोगे ना और टेक्स्ट पे सिलेक्ट करोगे तो अपने आप से आप देखोगे कि यहाँ पे अनलाइन वाले जो है वो इनेबल हो जाता है, वो सिलेक्ट होकर आ जाता है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना, आपको इसको हटाना अनलाइन को, तो आप इसमें क्लिक कर दो, अपने आप से अनलाइन हट जाएगा।
वापस लेके आना अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस जेड कर दो। हटा देना है तो इसको वापस से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दो अगेन, ठीक है। तो अगेन प्रेस करने से क्या हो जाएगा कि जो अंडरलाइन है वो बिल्कुल ही हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा फॉन्ट ग्रुप जो है, इसका जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें जो एडवांस वाला ऑप्शन है ये क्या शो करता है। एडवांस वाले ऑप्शन में क्या है कि एडवांस वाला जो टैब यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करोगे तो अपने आप से आप देखोगे यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग दिया हुआ है। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब होगा जो कैरेक्टर्स हैं उसके बीच में कितना कितना स्पेसिंग आपको देना है। तो इसमें जैसे स्केलिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट 100 होता है, आप इसको ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो, लास्ट 200 तक का होता है, 33 से स्टार्ट होता है, 200% तक का रहता है ये। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करे आप कैसे चेंज करोगे। जैसे सपोज 100% दिया तो 100% देने 150% हमने दिया है तो 150% के हिसाब से आप देख सकते हो स्पेसिंग का, ठीक है। अब अगर मैं दे दूँ 200 के हिसाब से तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू में कि 200 के हिसाब से क्या हो रहा है, जो फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सा उसके कैरेक्टर स्प्रेड आउट हो गए। अगर आपको 100 देना है तो इसमें क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल जो वर्ड हमने यहाँ पे चूज किया हुआ है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे थोड़े से नियर बाय रहेंगे। थोड़ा सा और कम करना है तो थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा, और कम करना है तो और कर सकते हो, जैसे 50 पे कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ही पास आ चुका है, आप देख रहे हो साइज छोटा हो गया है, ठीक। 33 पे करोगे तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा कम, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इतना तो छोटा हमें देना नहीं है क्योंकि विजिबल ही नहीं होगा, ठीक। और स्पेसिंग जो है वो आपको नॉर्मल रखना है या एक्सपैंडेड फॉर्म में रखना है या आपको कंडेंस्ड फॉर्म में रखना है वो आप कर सकते हो। एक्सपैंडेड वाला फैला हुआ, कंडेंस्ड वाला हो गया बिल्कुल चिपका चिपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल रख सकते हैं। नॉर्मल रखोगे तो यहाँ पे बाय में हमें कोई भी वैल्यू नहीं देना है, और लाइक एक्सपैंडेड वाला अगर देते हो तो उसमें जैसे 1 पॉइंट बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, आपको थोड़ा सा और एक्सपैंड करना है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो या इवन आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 2 पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के हिसाब से दिया और टैब प्रेस किया तो अपने आप से क्या हुआ, नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंच गया। अब यहाँ पे पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन जो है वो नॉर्मल के हिसाब से है, रेज्ड है, रेज मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, लोअर्ड है, लोअर्ड का मतलब थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाएगा। नॉर्मल होगा तो ये इन बिटवीन आएगा, मतलब जो लाइन दिख रहा है ना आपको साइड में, ये जो साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में जो लाइन है उसके सेंटर में आ जाएगा एक टाइप से, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से कार्निंग फॉर फॉन्ट वाले में क्या है कि इसमें अगर आपको चाहिए तो इसमें टिक लगा दो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 16 पॉइंट्स के हिसाब से दिखा रहा है। आपको इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाना तो कम करना है कम कर दो, या इसको अनटिक कर दो, अनटिक कर दो तो हट जाएगा, तो हमें इसका यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे है ओपन टाइप फीचर्स। ओपन टाइप फीचर्स में क्या है, यहाँ पे दिया है लिगेचर्स, इसमें दिया है लिगेचर्स। लिगेचर्स जो है इसमें अभी नन है। अगर आपको स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्सचुअल या हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रीट, आपको इनमें से कोई सा भी अगर ऑप्शन यूज़ करना है लिगेचर्स का, स्टैंडर्ड वाला हो चाहे हिस्टोरिकल वाला हो चाहे ऑल वाला हो, कोई सा भी यूज़ करना है, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो अभी फिलहाल मेरे को यूज़ नहीं करना है इसलिए मैंने नहीं दिया है। अब नंबर्स तो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं, जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किया उसमें कोई भी नंबर्स नहीं है, तो इसलिए नंबर्स की स्पेसिंग तो शो नहीं कर पाएगा। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चूज़ होकर रहता है। आप उसको चेंज करना चाहो जब यहाँ पे नंबर्स यूज़ करो तब आप प्रोपोर्शनल के हिसाब से या लाइक टैबलो के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पता चलेगा ज़्यादा क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। अब नेक्स्ट है नंबर्स फॉर्म। नंबर्स फॉर्म में यहाँ पे लाइनिंग के हिसाब से है या ओल्ड स्टाइल के हिसाब से है। इसमें हाँ ये है कि टेक्स्ट में आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट बहुत अच्छी तरह से जो दिखेगा वो आपको नंबर्स में दिखेगा, तो इसलिए आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। तो जो भी आप नंबर्स लिखो तो नंबर्स को सिलेक्ट करके फिर ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। देन है यहाँ पे स्टाइलिस्टिक सेट्स। स्टाइलिस्टिक सेट में यहाँ पे आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कितने सेट के हिसाब से चाहिए, 4 के हिसाब से, 5 के हिसाब से, जो भी आपको चूज़ करना है वैसे आप चूज़ कर सकते हो, या डिफॉल्ट वाला रख लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको यूज़ करना है कॉन्टेक्सचुअल ऑल्टरनेट्स तो आप इसमें टिक लगाओ, अदरवाइज अनटिक रखो इसको, ठीक है। जब ये हो जाए तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, तो इसमें क्या होगा, जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है उसके हिसाब से ये शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा ये है कि अगर जैसे आप लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे काम कर रहे हो वर्ड में, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है, हर एक काम करने का आपको सेव करना होगा, तो आप क्या करोगे, Ctrl+S प्रेस कर दोगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। अदरवाइज फाइल में जाओ, फाइल में यहाँ पे सेव कर दिया है, सेव पे क्लिक करो तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट आपने जो भी चेंजेस किया वो आपका सेव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है तो मेरा ये सेव हो चुका है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है जब भी आप डॉक्यूमेंट में काम करो अब हमेशा इसको सेव करते चलो। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।